तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे अभी। वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए? ठीक है, वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ कारणों की वजह से हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए। फर्स्ट कारण क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरे दुनिया में अगर हमें पीस मेंटेन करना है और पूरे दुनिया को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होना ज़रूरी है। हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज़ एंड फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज जिन इश्यूज़ को लेके, जिन मुद्दों को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है, उनको लेके डिस्कस करता है कौन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करता है कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ को लेके, और कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ को लेके डिस्कस करके उसका पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। व्हेन वाज यूएन एस्टैब्लिश्ड, वेयर आर इट्स हेडक्वार्टर्स? बोला गया है कि यूएन को कब बनाया गया था और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और उसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है न्यूयॉर्क, यूएसए पे। नेम द कंट्रीज व्हिच आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम लिखना है। तो आंसर है द यूके, द यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना। ठीक है, रशिया, फ्रांस, चाइना, द यूके, द यूएसए, ये है हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और याद रखना इनके पास कौन सा पावर है? वीटो पावर है, पावर ऑफ रिजेक्टिंग। ठीक है, पावर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर बातचीत होता है और उस बातचीत पे अगर किसी एक देश को लगता है कि वो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो चीज़ कर सकता है, वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर सकता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हाउ आर दे इलेक्टेड? मतलब क्या है कि जैसे हमारे भारत देश में हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देखने को मिल जाता है, ऐसे ही पूरे सभी देशों के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है। और ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है वो हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है। इसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पूरे विश्व के लिए ये कोर्ट बनाया गया है। और ये कोर्ट जो है, ये कोर्ट है हमारे पीस पैलेस ऑफ नेदरलैंड शायद। हाँ, तो मुझे इतना पता नहीं है, शायद हो सकता है, देखेंगे बाद में हम। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसमें टोटल जजेस है हमारे 15 जजेस। ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 9 ईयर्स। मतलब क्या है, इन 15 जजेस को कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करता है। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर द ओरिजिनल मेंबर्स? हाउ मेनी कंट्रीज आर द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूएन? यूएन के ओरिजिनल मेंबर्स जो है वो कितने हैं? ठीक है, अच्छा रुको, एक बार रुको। यूएन के ओरिजिनल मेंबर्स कितने हैं? और यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ? तो हमें पता है कि यूएन में एट प्रेजेंट हमें 51 ओरिजिनल मेंबर्स, सॉरी यूएन का ओरिजिनल मेंबर्स जो है, फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने यूएन को बनाया है, तो वो है 51। ठीक है, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ यूएन इज़ 193। 193 जो है वो यूएन का प्रेजेंट क्या है? स्ट्रेंथ है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? मेंशन द 2 काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स दैट यूएन इज़ फेसिंग टुडे। आज के टाइम पे यूएन पे 2 तरह के रिफॉर्म्स के बारे में बात किया जा रहा है कि 2 तरह के रिफॉर्म्स, चेंजेस जो है वो हमें यूएन पे करना चाहिए। वो दोनों चेंजेस क्या क्या है? फर्स्ट वन, रिफॉर्म्स इन द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। यूएन का जो स्ट्रक्चर है, यूएन का जो काम करने का जो तरीका है, इसमें हमें क्या चाहिए? रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म्स इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। यूएन का जो जुरिस्डिक्शन है कि कहाँ तक यूएन काम कर सकता है, यूएन का जो एरिया ऑफ वर्किंग है, इसमें भी हमें क्या चाहिए? चेंजेस जो है वो चाहिए। तो यूएन के 2 जगह पे हमें चेंजेस चाहिए, एक है स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस और एक है जुरिस्डिक्शन। राइट द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। यूएन के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखना है कि किस वजह से यूएन को बनाया गया है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरी दुनिया में शांति एंड पूरी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए यूएन को बनाया गया है। टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन, सहयोगिता जो है, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रचार करने के लिए
यूएन को बनाया गया है। तो यूएन में 193 कंट्रीज़ यूएन के मेंबर कंट्रीज़ है। सभी कंट्रीज़ के बीच पीस रहे, सभी कंट्रीज़ को सुरक्षित रखने के लिए, सभी कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन जो है, सहयोगिता जो है, इसको मेंटेन करके रखने के लिए या फिर इसको प्रमोट करने के लिए यूएन को बनाया गया है। यूएन का लक्ष्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year वर्ल्ड बैंक was created? Mention any one activity of the वर्ल्ड बैंक। कौन से साल पे वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक का एक एक्टिविटी लिखना है। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था इन 1945। वन एक्टिविटी ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ टू प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज। मतलब क्या है, वर्ल्ड बैंक का जो मेन लक्ष्य है, एक्टिविटी है, वो है लोन प्रोवाइड करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना मेंबर कंट्रीज़ को। लोन्स मतलब जो चीज़ तुम अभी वर्ल्ड बैंक तुम्हें अगर देता है तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और ग्रांट मतलब हेल्प बोल सकते हो, जो चीज़ तुम्हें वापस नहीं करना पड़ता है। राइट टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन। यूएन के दो संस्थाओं के बारे में लिखना है। तो दो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन आर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ठीक है, जो पूरे दुनिया के लेबरर्स जो है उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमें पता है, WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फंक्शंस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। यूएन का जो जनरल असेंबली है, जिसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं, ठीक है, यूएन के पार्लियामेंट भी हम बोलते हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे यूएन के सभी कंट्रीज़ बैठ के क्या करते हैं, मीटिंग वगैरह जो है वो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूएन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूएन। यूएन के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, और 6 ऑर्गन्स में से जनरल असेंबली जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। तो जनरल असेंबली के 2 फंक्शंस दिखना है। फर्स्ट वन, टू डिस्कस इशूज़ रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जिन मुद्दों के ऊपर बातचीत करना ज़रूरी है, उन मुद्दों के ऊपर बातचीत करना काम है किसका, जनरल असेंबली का। टू कंसिडर एंड अप्रूव यूएन बजट। यूएन के बजट को कंसिडर करना एंड अप्रूव करना, देखना या फिर अप्रूव करना, ये किसका काम है, जनरल असेंबली का काम है। राइट टू फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 2 फंक्शंस देखना है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वही चीज़ सिक्योरिटी काउंसिल का पहला फंक्शन ये है कि इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति एंड अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जो है इसको मेंटेन करना। टू टेक एक्शन अगेंस्ट द थ्रेट्स टू पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। जहाँ जहाँ पे पीस को खतरा है और जहाँ जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, वहाँ पे एक्शन लेना किसका काम है, सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। राइट ए नोट ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक नोट लिखना है, वेरी इजी। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सेट्स रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। पूरे दुनिया में ट्रेड करने के लिए जो रूल्स बनाना पड़ता है, वो रूल्स कौन बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उस ट्रेड के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाता है, वो कौन बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाता है। इट हैज़ 150 मेंबर्स। 150 मेंबर्स जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे है, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो मिल जाएगा। राइट द नेम ऑफ 2 NGOs which are concerned with the protection of human rights all over the world। बोला गया है कि पूरी दुनिया में all over the world ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए 2 ऐसे NGOs काम कर रहे हैं। उन दोनों NGOs का नाम लिखना है। NGOs मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के अंडर पे नहीं होता है। फर्स्ट वन इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसको बनाया गया था 1961 पे, और उसका हेडक्वार्टर है लंदन पे, ठीक है, लंदन पे। और उसके बाद है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है इसको बनाया गया था 1978 पे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शायद US पे है, आई डोंट नो, बट एक बार चेक कर लेना, ह्यूमन राइट्स वॉच। और ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स को लेके, मानव अधिकार को लेके अगर कोई संगठन या फिर संस्था को बनाया गया है, वो है ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसको बनाया गया था 1978 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वीटो पावर। वीटो पावर क्या है। वीटो पावर मीन्स पावर ऑफ रिजेक्शन। वीटो पावर जो है वो एक पावर है, वो एक क्षमता है कौन से चीज़ को रिजेक्ट करने का, किसी भी मुद्दे को या फिर किसी भी प्रोसेस को रिजेक्ट करने के लिए। इट इज़ एन्जॉयड ओनली बाय द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। हमारे सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमें 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलता है, द USA, द UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, इनके पास ही क्या है, वीटो पावर जो है वो है। राइट ए नोट ऑन IMF। IMF के ऊपर एक नोट लिखना है।
द IMF वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 विच इज़ हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन DC। बोला गया है कि IMF जो है इसको बनाया गया था 1945 पे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन पे है। वाशिंगटन कहाँ पे है, USA पे है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दैट रेगुलेट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके डील करता है पूरे वर्ल्ड में, उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करके रखता है कौन, IMF। एंड रेगुलेशंस दैट एक्ट एट इंटरनेशनल लेवल, मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है IMF बनाता है पूरे इंटरनेशनल लेवल, मतलब पूरे दुनिया के लिए। द IMF हैज़ 190 मेंबर कंट्रीज बट दे डू नॉट हैव इक्वल से। बोला गया है कि IMF पे हमें 190 मेंबर कंट्रीज मिल जाएंगे, मतलब क्या है, पूरी दुनिया में से 190 देश ऐसा है जो IMF को फॉलो करते हैं, लेकिन सबके पास इक्वल से नहीं है। इक्वल से का होने का मतलब क्या है, सबके पास इक्वल पावर नहीं है। किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर वोटिंग होता है तो वहाँ पे सभी के पास इक्वल पावर नहीं है। द टॉप 10 कंट्रीज हैव 55% वोट्स। हमारे दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 10 जो देश है, टॉप 10 देश के पास 55% ऑफ वोट्स है। और वो टॉप 10 देश कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज़ G8 मेंबर्स, ठीक है, G8 ग्रुप ऑफ 8 पावरफुल कंट्रीज़ के मेंबर्स, और सऊदी अरेबिया एंड चाइना, इनके पास है 55% ऑफ वोट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गेट व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड। बोला गया है कि गेट का फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1947। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स जो है इसको बनाया गया था 1947 पे। ऑन 1 जनवरी 1995 पे क्या हुआ था, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या किया है, रिप्लेस किया है, किसने चेंज किया है, किसने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सक्सेसर, उत्तराधिकारी है किसका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 पीस कीपिंग ऑपरेशंस ऑफ द UN। UN ने 2 ऐसे जगहों पे ऑपरेशंस किया है पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो 2 जगहों का नाम लिखना है। एक है अफगानिस्तान 2002 पे और एक है बुरुंडी 2004 पे। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द UN, हाउ ही इज़ इलेक्टेड। बोला गया है कि UN का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, ठीक है, और इनको कौन इलेक्ट करता है। तो सेक्रेटरीट जो है वो UN का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। याद रखना, UN के टोटल 6 ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन का नाम है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट इज़ द हार्ट ऑफ द UNO। UNO का हार्ट है, दिल है सेक्रेटरीट, ठीक है। UNO को पूरा चलाता है कौन, सेक्रेटरीट, जो आज के टाइम पे कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। ही इज़ इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इनको कौन इलेक्ट करता है, इनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करने से पहले सुझाव लेता है, रिकमेंडेशंस लेता है, किससे, सिक्योरिटी काउंसिल से। डू यू थिंक दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ए सुपर स्टेट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या तुम बोल सकते हो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो सुपर स्टेट है, मतलब क्या है, वो एक शक्तिशाली देश है। हाँ, अगर है तो तुम्हें इसके बारे में लिखना है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ए सुपर स्टेट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुपर स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इसके पास क्या नहीं है, सॉवरेंटी नहीं है। इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसको बनाया है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टेट नहीं बोल सकते, बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है वॉलंटरीली एंड सॉवरेन कंट्रीज, सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने मिलके, ठीक है। बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज, बहुत सारे सॉवरेन कंट्रीज ने खुद के मर्जी से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम एक स्टेट नहीं बोल सकते। क्यों, बिकॉज इसको स्टेट्स ने, देशों ने मिलके बनाया है, सॉवरेन देशों ने, इंडिपेंडेंट देशों ने। इट्स डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल यूएनओ अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो यूएनओ के डिसीजंस जो है वो बाइंडिंग नहीं है किस पे, मेंबर स्टेट्स पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन के बीच जब वॉर चल रहा था
तो उस टाइम पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला था रशिया और यूक्रेन को वार को रोकने के लिए, लेकिन उस टाइम पे उनके जो डिसीशंस है वो बाइंडिंग नहीं था और इसी वजह से इसको माना नहीं गया था, ठीक है। तो वही चीज़ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छे से काम करना है तो उसके डिसीजंस को क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत देश में हमारा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हमें जो चीज़ बोलता है करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को हम करें, या फिर हम लगभग कर ही लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिसीजंस है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बाइंडिंग होना चाहिए, ठीक है। द स्टेट्स में विड्रॉ इट्स मेंबरशिप एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम में अगर कोई स्टेट, कोई देश चाहता है कि वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन के नहीं रहना चाहता, तो वो अपने आप को निकाल सकता है, कहाँ से, यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप से। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज यूएन लोगो सिग्निफाई, यूएन का जो लोगो है वो हमें क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है। तो यूएन का लोगो जो है वो हमें ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पत्ते जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में, तो वही चीज़। और यहाँ पे हमें वर्ल्ड मैप जो है वो देखने को मिलता है। तो वही चीज़ कि यहाँ पे बोला गया है कि यूएन का जो लोगो है वो सिग्निफाई करता है वर्ल्ड पीस। यूएन का जो लोगो है वो हमें दिखाता, वो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज उस पर हमें वर्ल्ड पीस देखने को मिलता है। वर्ल्ड पीस मतलब विश्व शांति जो है वो देखने को मिलता है। यूएन का जो ये पूरा लोगो है, द एम्ब्लेम हैड अ वर्ल्ड मैप विथ ऑलिव ब्रांचेस अराउंड इट। यहाँ पे हमें एक वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है और उसके अराउंड हमें ऑलिव ब्रांचेस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। द ऑलिव ब्रांचेस आर सिंबल ऑफ पीस। ऑलिव ब्रांचेस जो है वो किसके प्रतीक है, वो पीस के प्रतीक है। ये जो हमें पत्ते देखने को मिलते हैं, ऑलिव ब्रांचेस जो हमें देखने को मिलता है वो पीस के प्रतीक है। और मिडिल का जो पोर्शन है वो हमें दर्शाता है वर्ल्ड मैप। तो यूएन का लोगो हमें सिग्निफाई करता है, या फिर यूएन के लोगो में हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड पीस। और इसी वजह से यूएन का जो मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है, वो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, विश्व शांति एंड विश्व सुरक्षा। ये किसका लोगो है, किसका मोटिव है, यूएन का लोगो है एंड यूएन का ही मोटिव है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक्स है 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हो।